इससे लोग लाभ ले रहे हैं। 50 साल से अधिक उम्र वालों को तो मैं अपनी गारंटी देता हूं कि लाभ मिलना ही मिलना है। जितना दवा कम खाए और जितना इस विधि का वो अनुपालन करे उसके लिए लाभदायक है। और डॉक्टर साहब से एक शिकायत इस मौके पे है, डॉक्टर को कठोर होना पड़ता है और अपने आचरण और व्यवहार से ही दूसरों के लिए सीखने का रास्ता बनाना पड़ता है। जब इस आधुनिक दौर में भी किसी पुरानी पद्धति के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करना, उसका निदान करना, इसके लिए एक केंद्र की स्थापना हो रही है। और वैसे तो ये दोनों पति पत्नी दोनों लोग आप सभी अवगत हैं कि एक शिक्षित और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट जी और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इसके पहले भी जब उस चैम्बर का उद्घाटन का अवसर था तो आपने मुझे बुलाया था और मैं भी आपका एक क्लाइंट हूं। और आज जब आप इस केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। तो इस अवसर पर अपनी ढेर सारी शुभकामना, इस नए कार्य में, नए रूप में आप जो मानवता की सेवा करें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 पे कोई चीज है तो वो है उसका स्वस्थ होना। यदि आदमी जीवित है और स्वस्थ नहीं है तो बड़ा जीवन कष्टदायी हो जाता है। तो उसका तो बहुत महत्व है और उसी पर आधारित ये सारा मामला है। अब जहां एक तरफ अनेकों रास्ते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और सबसे अंत में जाइए तो झाड़ फूक, तंत्र विद्या। तो उन्हीं सब में यह जो है ये प्राकृतिक ही तरीका है, लेकिन न झाड़ फूक है, न इसमें चीर फाड़ है। आपके शरीर में क्या कमी है उसको मनोविज्ञान के दृष्टि से सोचना और उस समझ के साथ उसका उपचार करना अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन पद्धति है। लेकिन अभी चूंकि कोई चीज जब नई शुरू होती है तो बात समझ में नहीं आती है क्या है भाई। हमें तो अभी तुरंत किसी चीज का, हर व्यक्ति चाहता है कि बिजली के स्विच की तरह वो बटन दबे और लाइट जल जाए। लेकिन ये जो है वो बटन दबे लाइट जल जाए वो अपनी जगह ठीक है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये रास्ता जो है जहां तक मुझे समझ में आता है कि सभी को अपनाना चाहिए और खास तौर से 50 वर्ष का जीवन पूरा कर चुके सभी लोगों को अपनाना चाहिए। उससे ऊपर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि महंगी दवाओं का बोझ और दवा एक, जिस रोग को देख के दवा दी गई उस रोग के लिए कितना कारगर सिद्ध हुई ये अलग बात है, लेकिन वो कहाँ रिएक्ट कर रही है, उसके साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और ज्यादातर दवाएं ऐसी हैं जो कहीं फायदा पहुंचाती हैं तो कहीं वो रिएक्ट भी करती हैं। इसमें रिएक्शन कुछ है ही नहीं। इसमें
फायदा ही पहुंचाएगी। एक बार आपने, सबसे बड़ी चीज होती है कि मन स्वीकार कर ले। आप इसको करते भी रहें इस पद्धति को, और मन में शक भी पैदा रहे, तो ये संदेह और शक तो कहीं इसकी गुंजाइश नहीं होती है। विश्वास होना चाहिए पहले, इस पद्धति से मुझे क्षति नहीं होगी, इसकी तो गारंटी है, लाभ होगा इसका भी विश्वास होगा, तब ये कारगर सिद्ध होगी। अब क्या इस अवसर पर मैं ढेर सारी अपनी दुआएं, शुभकामना और लोगों से अपील के जरूरत इस बात की है कि इस तरफ आज समाज में लोग आकर्षित। कुछ रोग होता है जो दिखता भी है और महसूस भी होता है, कुछ रोग होता है न दिखता है न महसूस होता है। ये दिमागी उलझनों का भी इसमें उपचार है। आपको उलझन खुद ही 10 बीमारी की जननी है, टेंशन 10 बीमारी की जननी है। किसी चीज की टेंशन है वो फिर आपको शुगर का पेशेंट बना देगी, और जब शुगर हो गया तो 100 बीमारी की जननी है। तो ये जो सिस्टम है ये बेहतरीन सिस्टम है, और मैं पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ कि डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी एक बहुत ही संजीदा, नहीं उपचार करेगा आदमी तो वो डॉक्टर है, मैं इसलिए इस नाम का इस्तेमाल किया। उपचार कर रहा है। अगर किसी गाड़ी का नट बोल्ट खोल रहा है, रिंच लगा दिया, तो वो मिस्त्री कहा ही रहेगा। तो जो शरीर के अंदर कोई कमी है उसके दूर करने का क्या कहल जाओ, ओझा नहीं कहल जाओ, क्योंकि मेरी ढेर सारी शुभकामना। डॉक्टर साहब का प्रेम है कि इन्होंने जिद किया। कल शिवरात्रि थी, आप सबको उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। हम लोग कल दिन भर कार्यक्रम में ही रहे, रात हो गई, तो बड़ा अच्छा रहा। पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। मेरा भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाना असंभव हो जाता है। मैंने यहाँ से शुरू किया पखनपुरा से, फिर शेरपुर गए, फिर उधरी से बीरपुर, फिर उस पार चले गए गंगा पार करके पेंटून ब्रिज से बारा, सेवराई, मनिया, घूमते घामते बहुत रात हो गई। लेकिन अभी इधर का दक्षिण का पूरा क्षेत्र सैदपुर जखनिया कहीं नहीं जाता। तो अच्छा लग रहा कि हमारे इस नगर में, हमारे इस अवसर पर चेयरमैन साहब भी हैं और तमाम सम्मानित लोग हैं। आप सब लोग इस जो इन्होंने एक निर्णय लिया है, साहसिक निर्णय है, इसमें इनका उत्साह बढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे और लोगों को बताएंगे इसका लाभ तो फौरन नहीं दिखाई देगा। कोई सुई कोचना नहीं है, छुरा लगाना नहीं है, लेकिन है बेहतरीन है, इससे लोग लाभ ले रहे हैं। 50 साल से अधिक उम्र वालों को तो मैं अपनी गारंटी देता हूं कि लाभ मिलना ही मिलना है। जितना दवा कम खाए और जितना इस विधि का वो अनुपालन करे उसके लिए लाभदायक है। और डॉक्टर साहब से एक शिकायत इस मौके पे, डॉक्टर को कठोर होना पड़ता है और अपने आचरण और व्यवहार से ही दूसरों के लिए सीखने का रास्ता बनाना पड़ता है।